खलीलाबाद विधानसभा का सियासी गणित। देखिए किसके पक्ष में है इस बार के समीकरण। क्या सपा को आवाम सौंपेगी इस बार कमान? क्या बीएसपी या फिर बीजेपी मारेगी बाजी? देखिए कौन बनेगा खलीलाबाद का खादिम। देखिए कौन सा दल बनेगा सियासी बाजीगर। आज हर सवाल का मिलेगा सटीक जवाब। संत कबीरनगर जिले की विधानसभा खलीलाबाद सीट का महत्व अल्पमत और बहुमत के लिए उतना ही अहम है जितना अन्य सीटों का होता है। ऐसे में इस बार का सियासी गेम यहां अभी से शुरू हो गया है। दावों के दौर के बीच दांव पेंच लगाने की जोर आजमाइश है, लेकिन यहां जीत किसके खाते में जाएगी वो जानना जरूरी है। ऐसे में जानते हैं कि सियासी समीकरण, लेकिन पहले 2002 से लेकर 2017 के सियासी इतिहास को भी खंगाल लेते हैं कि खलीलाबाद में किसने सबसे ज्यादा जीत हासिल की है। 2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी उम्मीदवार ने 2002 में सपा के उम्मीदवार को हराया था। 2002 में बीएसपी खलीलाबाद में तीसरे स्थान पर थी। वहीं कांग्रेस पार्टी सिर्फ 6.61% मतों के साथ चौथे स्थान पर थी। 2007 विधानसभा चुनाव में खलीलाबाद पर हाथी की वाहवाही दिखी और 2007 में बीएसपी ने सीट पर जीत हासिल की थी। बीएसपी ने 2007 में सपा उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की थी। 2002 की विजेता बीजेपी को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था, जबकि 2002 में चौथे नंबर वाली कांग्रेस की जगह निर्दलीय उम्मीदवार ने ले ली थी। 2012 में पूरे प्रदेश में सपा का डंका बजता दिखाई दे रहा था, लेकिन खलीलाबाद सीट पर सपा को हार का सामना करना पड़ा। पीस पार्टी के उम्मीदवार ने बीएसपी को हराकर जीत हासिल की थी। 2012 में बीजेपी तीसरे स्थान पर थी और सपा चौथे स्थान पर रही थी। 2012 में सपा के लिए खलीलाबाद बुरे सपने जैसा साबित हुआ था। हर बार जो सपा दूसरे पायदान पर होती थी वो 2012 में चौथे स्थान पर पहुंच गई थी। 2012 वाला हाल ही सपा के लिए 2017 में भी दिखा। 2017 में सपा फिर से चौथे स्थान पर ही सिमटी दिखाई दी। 2017 में बीएसपी को हराकर बीजेपी ने यहां जीत हासिल की थी। पीस पार्टी के उम्मीदवार 2017 में तीसरे नंबर पर काबिज रहे थे। खलीलाबाद सीट पर मुस्लिम मतदाताओं को निर्णायक माना जाता है और मुस्लिम सपा के कोर वोटर्स बताए जाते हैं, लेकिन खलीलाबाद में सपा 2002 से जीत का इंतजार कर रही है और सपा का मानना है कि 2022 में वो यहां से जीत हासिल जरूर करेगी। वहीं अगर सियासी समीकरणों को देखें और अहम मुद्दों पर नजर डालें तो इस बार स्थितियां थोड़ी सपा के पक्ष में जरूर दिखती हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। खलीलाबाद में सूत की मिलें बंद पड़ी हैं, जो एक बड़ा मुद्दा है। सूत की मिलों को हर बार शुरू करवाने का वादा चुनाव में किया जाता है, लेकिन जीतने के बाद यह वादा सिर्फ वादा रह जाता है। ऐसे में इस बार सपा इस मुद्दे को भुनाने की पूरी तैयारी में है। वहीं आमी नदी की बाढ़ का प्रकोप भी हर साल लोग यहां झेलते हैं। आमी की बाढ़ से फसलें तबाह हो जाती हैं और नेता पूछने तक नहीं आते। ऐसे में सपा आमी की बाढ़ को भी एक मुद्दा बनाकर चल रही है। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था भी एक अहम मुद्दा है। कोरोना की दूसरी लहर में खलीलाबाद के लोगों ने भी अपनों को खोया है। ऐसे में अब लोगों के अंदर सपा के प्रति हमदर्दी दिखाई दे रही है। रोजगार और स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा इस बार देखने को मिल रहा है। सपा छोटे दलों के साथ गठबंधन की वकालत कर रही है। अगर ये सीट सपा के गठबंधन साथी या फिर सपा के खाते में जाती है तो हो सकता है कि सपा 2002 से चले आ रहे सियासी सूखे को खत्म कर जीत हासिल कर ले, लेकिन चुनावी नतीजों से पहले ऐसा दावा अतिशयोक्ति ही होगी।
हालांकि लोग सपा के प्रति थोड़े नरम जरूर दिख रहे हैं, लेकिन चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि आखिर जनता ने किसे खलीलाबाद का खादिम चुना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।